जैसे ही ज़ारा की खुशी की खबर सुनती है तो एक बार फिर नई प्लानिंग की साजिश करने लगती है कि अब मैंने फिर इसकी खुशी को कैसे छीनना है। लेकिन फिर माहम की वालदा माहम का ये चेहरा देखते ही माहम को पॉइंट आउट करने लगती है कि माहम डायन भी साथ घर छोड़ के हमला करती है, तुम तो सगे भाई पर हमला कर रही हो, कैसी बहन हो तुम। माहम अब अपनी वालदा की नजरों में भी बुरी की तरह से गिर चुकी है। सारी बातें सुनने के बावजूद माहम बजाय शर्मिंदा होती लेकिन वो तो बल्कि ज्यादा इतराने लग जाती है और सोचने लगती है कि अम्मी अब आप देखें तो सही मैं आप सब लोगों की खुशियां कैसे छीनती हूँ जो कि आप बहू के पीछे इतना कुछ कर रही हैं। दूसरी तरफ राशिद का एक्सीडेंट हो चुका होता है, वो जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ज़ारून वहां जाकर पहुंचता है। राशिद की इस टाइम काफी सीरियस कंडीशन होती है। ज़ारून ये सब देखते ही हैरान और परेशान रह जाता है कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया। राशिद जो कि पहले बेहोशी की हालत में पड़ा होता है लेकिन जैसे ही ज़ारून वहां जाकर पहुंचता है तो हल्की सी आंखें खोलकर देखने लगता है। जैसे ज़ारून नजर आता है तो ज़ारून से माफी तलाफी करने लगता है और कहने लगता है कि ज़ारून भाई हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शफक आपकी बीवी थी, मैंने माहम के कहने पे शफक पर बहुत सी तोहमतें लगाई और बहुत बुरे किरदार अपनाए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और आपको इस बारे में भी मालूम होना चाहिए कि शफक की असल दुश्मन कौन है। शफक की असल दुश्मन माहम है जो कि मैंने ये सब माहम के कहने पर ही शफक के साथ किया था, हालांकि मेरा खुद का कोई प्लान नहीं था। ज़ारून ये बात सुनते ही एकदम दंग सा रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि आखिर माहम की असलियत मेरे सामने आने लगी गई, यानी शफक का इसमें कोई कसूर नहीं था, ये सब किया धरा माहम ही का था। अब आहिस्ता आहिस्ता माहम की सारी असलियत सामने आने लग ही गई है। सो व्यूअर्स, आने वाली किस्त में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ज़ारून ये खबर सुनने के बाद घर जाकर क्या एक्शन लेते हैं माहम के बारे में। माहम को तलाक दे देगा या माहम अपनी चालाकियों की वजह से एक बार फिर ज़ारून से मौका हासिल कर लेगी। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें।